नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जो आपकी जीएमसीएच, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ये चंडीगढ़ में है। तो इसमें बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए आपको कब से कब तक फॉर्म फिल करना होगा, सीट कितनी है, फीस क्या रहेगी, और जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसीएस में बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें कंपटीशन भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा। 2024 सेशन के लिए अगर बात करें तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये एडमिशन का सेक्शन है। अभी तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज नहीं किए गए। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 25/7/2023 को जारी किए गए थे, 25/7/2023 को। इस बार क्या उम्मीद लगाई जा रही है, तो इस बार आपकी जून के फर्स्ट वीक में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी किए जा सकते हैं। और जैसे ही इसकी अपडेट आएगी, मैं आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, इससे कि आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको जीएमसीएस की फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक की सारी आपको अपडेट, या आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। आपके फॉर्म से लेके आपके काउंसलिंग तक की सारी प्रोसेस मैं सेल्फ आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी आपकी जो फीस है वो कितनी लगेगी, और जो आपका सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आपका क्या आने वाला है, और आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो ये जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्ट आपका जारी किया गया था, ये आपका 2023 का है, जो जीएमसीएच का आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे जी सेट के नाम से जाना जाता है, वो कंडक्ट करवाया जाता है। अब जीएमसीएच में आपके पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका बीएससी नर्सिंग का, इस वीडियो में हम केवल बीएससी नर्सिंग के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो पैरामेडिकल का, मैं पैरामेडिकल से रिलेटेड आपका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन एलिजिबल होगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपके बीएससी नर्सिंग के बारे में ही जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस की, कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी रहेगी। तो 2,000 रुपये है, वो जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें आपकी बैंक चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। 1,000 रुपये है जो एससी कैटेगरी के लिए। 2,000 रुपये आपके जनरल प्लस अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए। और एससी कैटेगरी को ही यहाँ पे केवल फीस में है वो आपका कंसेशन दिया गया, उनके लिए 1,000 रुपीज़ है। बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 2,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट लास्ट ईयर का, उसमें आप देख सकते हैं कि 25 जुलाई को आपका जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपका 25 से लेके 5/8/2023 तक, मतलब कि 10 दिन तक ही आपको टाइम दिया गया था। 10 दिन में इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो खत्म हो गई थी। तो इसका फॉर्म है वो कब आता है, कब चला जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं रहता। तो इसकी अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फॉर्म से लेकर काउंसलिंग तक की सर्विसेज वो उसे अवेल कर सकते हैं। अब जो आपका एंट्रेंस टेस्ट था, एंट्रेंस टेस्ट की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जी सेट का 2023 सेशन के लिए एग्जाम कब कंडक्ट करवाया गया था, 19/8/2023 को। 25 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 19/8 को आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो ऑलमोस्ट आपका 20 से 25 दिन का ही टाइम लेते हैं ये। आपका फॉर्म से लेके और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 20 से 25 दिन का ही टाइम देते हैं। उसी के बीच में आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको महीने 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा फिर आप उसके अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 दिन का आपको फॉर्म फिल करने का, और फिर आपका 10 से 15 दिन का आपको जो अपनी प्रिपरेशन करने का टाइम दिया जाता है। उस दौरान आपका एडमिट कार्ड सारी प्रोसेस आपको करनी होती है। तो 20 से 25 दिन का ही समय रहता है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन वो अभी से स्टार्ट करनी रहेगी, तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। अदरवाइज आप 20 से 25 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट अभी से स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन, वो डेफिनेटली जीएमसीएच में अपनी सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। तो 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, और आपका जो रिजल्ट है वो वही 2 से 3 दिन में ही आपका जारी कर दिया जाता है। 2 से 3 दिन का समय लगता है अधिकतम आपका जीएमसीएस में। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपका फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना और काउंसलिंग प्रोसेस वो आपकी कंप्लीट कर दी जाती है।
इस बार आपका अगस्त में सब आईएनसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो जितने भी बीएससी नर्सिंग के लिए जो कॉलेज एडमिशन लेते हैं उनको अगस्त से पहले पहले अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, आपकी काउंसलिंग की, फॉर्म फिल करने की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सारी, क्योंकि अगस्त से आपका सेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जून में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी किया जा सकता है और जुलाई तक अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके आपका अगस्त का जो फर्स्ट आपका सेशन स्टार्ट होगा तो उसे आपकी क्लासेस इसमें स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी इसमें टोटल सीट कितनी रहेगी। तो इसमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग तरीके से किया गया है। टोटल सीट आपकी 60 रहने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो लिमिटेड ही सीट रहेगी, ऐसा नहीं कि इसमें अब प्राइवेट कॉलेज है तो 100 150 200 मिलेगी। 60 सीट ही और बहुत ही अच्छा कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ के, तो उनके लिए 85% सीट रिजर्व रहेगी। चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी है, तो जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट है उनके पास में वहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 85% सीट्स है, 51 सीट्स उनको मिलेगी। अब उसमें भी 43 सीट्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए और एससी के लिए 8 सीट रिजर्व है। ये चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट है, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, जो पूरा पंजाब उसकी नहीं, केवल चंडीगढ़ के जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट है उनके लिए। बाकी जो अदर चंडीगढ़ से बाहर के हैं उन्हें जनरल पूल में काउंट किया जाएगा। जनरल पूल के लिए पंजाब के हो या अदर स्टेट के हो उन्हें 15% जो सीट्स हैं उनमें काउंट किया जाएगा और उनके लिए 9 सीट्स रिजर्व रखी गई है। इन 9 सीट्स में भी जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीट है और एससी के लिए 1 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो इस तरीके से जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60 सीट यहाँ पे रखी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट ये होना चाहिए और 45% मार्क्स हैं वो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए, और 40% मार्क्स है वो आपका एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका एक और सब्जेक्ट है, चाहे आपने 10+2 है वो कहीं से भी पास की हो, ओपन से किया हो या किसी भी स्टेट से किया हो, इसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। जैसा कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एनुअली सालाना फ़ीस है वो इसमें ट्यूशन फ़ीस, क्लिनिकल चार्जेज या अदर फंड्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो जो जनरल कैटेगरी के और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको तो 9,579 रुपये, 9,579 रुपीज़ पे करने रहेंगे एक साल के, और जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 9,129 रुपीज़ एक साल की ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। शायद ही कोई कॉलेज होगा जो इतनी कम फीस में आपको साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। और आप यहाँ पे अगर इसका जोड़ेंगे तो आपका 40,000 में लगभग ऑलमोस्ट आप 500 रुपये और जोड़ लीजिए तो 40 से 42,000 में आप अपना बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी अगर प्राइवेट में अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका 1.5 से 2 लाख रुपए आपका सालाना फीस ली जाती है। बाकी अदर खर्चे और मिला के आपका 2 लाख से अबव ही बैठता है। तो आप 7 से 8 लाख रुपए प्राइवेट से करेंगे, यहाँ पे आप 40 से 42,000 में अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। तो जो आपका एग्ज़ाम है जी सेट का वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पूरा का पूरा, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बहुत लैंग्वेज मेंशन नहीं है। 100 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी वहाँ पे, और 2 घंटे का आपको एग्ज़ाम में टाइम दिया जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट के बेस पे होगा। कंपटीशन काफ़ी टफ होता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन वो अच्छे से करनी होगी तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो जीएमसीएच में ले पाएंगे। अब इसमें एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 45% से नीचे स्कोर आ रहा है तो आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 45% ये मिनिमम मार्क्स हैं, 45% से अबव होना चाहिए। वैसे 45% में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अपना स्कोर है वो अच्छा खासा 80, 85 या 90 के लगभग लाना होता है तो ही इसमें आप अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। और जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 40% है जनरल कैटेगरी, और जो जनरल के साथ में अदर ओबीसी एसटी उनके लिए यहाँ पे 45% रखा गया और स्पेशली एससी कैटेगरी के लिए 40% एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये आपका दिया गया, इतना आपको स्कोर लाना ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या आएगा। तो सिलेबस है वो आपका केवल 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और आपका 11th और 12th बेस आपका सिलेबस आएगा जिसमें बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 100 क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के। और मिनिमम आपको कितना स्कोर लाना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 45%, तो 45 मार्क्स तो आपको लाना ही होगा जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% है वो आपका SC कैटेगरी के लिए। अब आपको 100 में से आप 85, 80 या 90 लाएंगे तो आप अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम है वो दर्ज करा पाएंगे। 60 CET है, कंपटीशन टफ होता है। पिछले 5 से 6 सालों का अनुभव है, तो उसके आधार पर बता रहा हूँ। काफ़ी सारे आपको वीडियो ऐसे मिलेंगे कि 60 मार्क्स लेके आइए, 55 उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। उतने मार्क्स में नहीं होता है, आप फालतू में इधर उधर के पैर मारोगे या परेशान होगे। 80 अबव आपको स्कोर अपना लेके आना होगा, तो आपके चांसेस बनेंगे। वैसे 85, 90 में आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अब सिलेक्शन के लिए क्या रणनीति फॉलो करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, मैंने सारी सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी है। अब इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ही रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। सबसे पहले है आपको पैरेलल BSc नर्सिंग और जो आपका पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए 11th और 12th बेस्ट आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस पूछा जाता है, तो वो सारा का सारा सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है इस ई बुक में। ये थ्योरी बेस्ड है। इसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 in 1 ई बुक है। तीनों सब्जेक्ट है एक ही जगह मिल जाएंगे, और दोनों क्लासेज के आपको अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें मिल जाएगा। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप सारे कंसेप्ट हैं वो आप इससे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा मैं हर एक स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप अगर थ्योरी रीड करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगता है। आप पैरेलल कर सकते हो, अगर आपके पास में अच्छा खासा समय है तो आप पैरेलली, जैसे कि एक चैप्टर आपने रीड किया उसकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में भी आप इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। तो जो ये ऑब्जेक्टिव बुक दी गई है इसमें आपके तीनों लेवल के क्वेश्चन है, और इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। सपोज दैट कि आपका पेपर है वो इजी टू मीडियम लेवल का आता है, तो सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, और मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का आता है तो भी इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे से फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उसमें अपना डेफिनेटली वो अपनी लिए सीटें कंफर्म कर लेते हैं। तो आपके पास में अभी समय बचा है, आप इन दोनों ई बुक को अच्छे से फॉलो कर लिया। फर्स्ट आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक और ऑब्जेक्टिव बुक, अगर इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप GMCH में अपने लिए एक सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। जो 60 सीट है उसमें से आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन लास्ट में करने से कोई सेंस नहीं निकलता। आप अभी अगर स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज लास्ट में तो फिर आप हड़बड़ाहट में वो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तो इतना समय आपके पास में नहीं बचेगा। तो आप इन दोनों ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, अभी अवेल कर लीजिए और अभी से आप अपनी स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जैसे जैसे GMCH की अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको सारी अपडेट है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो आपकी थ्योरी बेस्ड बुक, ऑब्जेक्टिव बुक दोनों की प्रोसेस सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपनी डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 in 1 ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर रहे हैं, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं दोनों क्लासेज के। तो इसमें फिर आपको नेक्स्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से, भीम UPI से, आप कोई भी पेमेंट मेथड है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग, और वॉलेट का भी ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज करके अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते, बाई चांस आपने बैक ले लिया, तो फिर आप अपनी ई बुक है जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है जहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और जो मेरा वीडियो है फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक का वो वीडियो जरूर देख लीजिए कि आपको
अपडेट नहीं मिल पाती, नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आके चले जाते हैं, आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो उस वीडियो में सारी डिटेल में हर एक चीज़ समझा रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।